अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का साग, देसी सरसों का साग और ऊपर मक्खन। आय हाय, क्या ही स्वाद आएगा, क्या ही जायके आएंगे, लजीज मज़ेदार। सबसे पहले आप सरसों का साग ले लें, पालक ले लें, बाथू ले लें। हम लोगों ने ली थी साग 7 किलो, पालक 5 किलो, 1 किलो बाथू और 1 किलो सब्ज़ मिर्च, जिसको हमने काटना शुरू किया और उसके बाद उसकी धुलाई शुरू कर दी। ठीक है, आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी वॉश कर सकते हैं। आप इकट्ठा, अगर आपके पास बहुत खुला बर्तन है, आप उसमें भी वॉश कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने एक पतीले में साग को वॉश करना शुरू किया, फिर हम लोगों ने दूसरे पतीले में से पालक और बाथू को थोड़ा थोड़ा करके एक बड़े पतीले में शिफ्ट किया और वॉश कर करके उसे उसमें रखना शुरू कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके वॉश करेंगे तो आपका साग अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा और आप मतलब कि आपको बिल्कुल रेत या मिट्टी या किरकिरापन महसूस नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक बड़ा पतीला ले लिया, उसमें साग, पालक और बाथू शामिल करके रख दिया। इसके बाद भी हमारे पास थोड़ा सा पालक बाथू बच गया था, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसी पतीले में ऐड कर दिया था। जब आपने साग शामिल करना है उसी वक्त आपने इसमें पानी शामिल करके रख देना है। साग, पालक, बाथू शामिल करने के बाद आपने जो है इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, अगर आपको मेरी तरह चुल्हो बीच में आप चम्मच चला सकते हैं। इस वक्त चम्मच चलाने या ना चलाने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, इसलिए बेफिक्र होकर चमचा चलाना है, चलाएं। सुकून से बैठना है, सुकून से बैठें, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आएगा आपका अगला प्रोसीजर शुरू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मज़ीद रखी हुई पालक और बाथू इसमें शामिल कर दिया था। कुछ लोग जो हैं वो पहले साग को उबालते हैं फिर पालक बाथू शामिल करते हैं, लेकिन हमारे घर में तीनों चीज़ों को एक ही साथ शामिल करके बनाया जाता है, जो कि मेरी अम्मा का तरीका है और वो शुरू से इसी तरह से बनाती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे चम्मच चलाया, यहाँ पे पालक बाथू साग को उबाल आ गया। और ये भी एक स्टेप है जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है कि जब उबाल आ जाए आपने साग का पानी उतारना है। उतारने का मकसद क्या है? साग या पालक बाथू, इन तीनों में से कोई भी चीज़ कड़वी हो सकती है। किसी भी पत्ते में, किसी भी डंडी में, किसी भी पालक के हिस्से में या साग के हिस्से में कड़वाहट हो सकती है, कोई पत्ता कड़वा निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते हमारे साग का जायका ख़राब हो, इसलिए हम लोग इसका पानी उतार लेंगे। पानी उतारने के बाद क्या किया है, हम लोगों ने इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दिया है। जो पहले पानी था वो सारा पानी निचोड़ लिया है, निकाल लिया। उसके बाद हमने मज़ीद पानी शामिल किया है। हमारे पास 2 पतीले थे, दोनों पतीलों में हम लोगों ने हाफ़ हाफ़ करके साग, पालक, बाथू को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पतीले हमारे पास थोड़े से छोटे थे और चीज़ हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। उसकी वजह ये है कि ये कुछ देसी चीज़ें होती हैं जो हर घर में हर इंसान को पसंद है और वो फटाफट नहीं बना सकते। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम कोई देसी चीज़ बनाएं और ऐसी चीज़ बनाएं जो सबको पसंद हो, सर्दियों की सौगात हो या गर्मियों की सौगात हो, तो वो सबके घर थोड़ी थोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी बहन ने 2 पतीले में बनाना शुरू किया। जैसे ही साग बैठना शुरू हुआ, साग का पानी खुश्क होना शुरू हुआ, तो पतीले में जगह बननी शुरू हो गई। जैसे ही पतीले में और मज़ीद जगह बनेगी, हम बाकी का रखा हुआ पतीले में जो साग, पालक, बाथू है वो भी इस बड़े पतीले में शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद आपकी बहन आज के दौर की है, तो मैं मदना या मदानी जो भी आप कहते हैं वो यूज़ नहीं करूँगी। मैंने अपना फटाफट से चॉपर लिया, उससे मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी मुझे इसकी पानी इसमें चाहिए था उतना सा पानी रह गया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए साग में, बहुत रनी साग नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पानी के घूंट आएँ। साग और पानी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। तो इसी टाइम पे आप इसे घोटना शुरू करेंगे। मैं थोड़ा मॉडर्न तरीके से घोटूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप मदानी से भी घोट सकते हैं। ठीक है, जब आप घोटेंगे, घोटने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करना है। आटा शामिल करेंगे आपको साग की रंगत खुद ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो इतनी मुलायम सी, मखमली सी और बहुत क्रीमी जो फ्लेवर आता है ना, वो आटे से ही आता है। ठीक है, आपने ब्लेंड करते जाना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से आटा डालते जाना है, फिर इसे ब्लेंड करना है, फिर थोड़ा सा आटा डालना है, फिर ब्लेंड करना है, फिर थोड़ा सा आटा डालना है। और जब तक आपका साग बिल्कुल थिक, मुलायम और क्रीमी सा तैयार नहीं हो जाता, आपने इसमें
जो है वो आटा शामिल करते रहना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से घोट लें, आपका साग बिल्कुल मिक्स हो जाए, पानी या पत्ते अलग अलग ना लगें, ठीक है, उस वक़्त आप इसे छोड़ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पानी खुश्क करने के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर पानी ठीक लग रहा है, आपको पतला सही लग रहा है, तो आप इसे वैसे छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू होता है इसकी फ्राइंग का, जिसे कहते हैं तड़का लगाना। कुछ लोग जो होते हैं वो लहसुन का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी चटखोरी हूँ, तो मुझे चटखोरा तड़का पसंद है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल में प्याज डाला, इसको हल्का सा फ्राई किया। जैसे ही इसने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया, थोड़ा सा गोल्डन कलर हुआ, ठीक है, यहाँ पे अब देखें अभी तक हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसका कलर गोल्डन नहीं हुआ। जैसे इसका कलर गोल्डन होना शुरू होगा, फिर इनू चमचे नू घुमाएं आप राइट एंड लेफ़्ट। जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे, इस सब प्याज़ों पे एक जैसा कलर आ जाएगा। आपने चम्मच नहीं रोकना, उसकी वजह ये है कि साइडों से प्याज जल जाएंगे, दरमियान से थोड़े कच्चे रह जाएंगे, वाइट वाइट रह जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। यहाँ पे फ्राइंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसे कहते हैं सही गोल्डन रंग आने वाला है आपके प्याज़ों पे। उसके बाद आप शामिल कर दें इसमें टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे आपकी बहन लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना भूल गई थी, तो हमने फटाफट से अपनी एक बहुत स्वीट सी आंटी से रिक्वेस्ट की कि आपकी बहन लहसुन अदरक भूल गया, प्लीज़ शामिल कर दें। फिर उन्होंने लहसुन अदरक का तड़का अपने हाथ से डाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन अदरक डल चुके हैं। आपकी बहन ने स्पीडें पकड़ ली हैं क्योंकि भूख शदीद ज़ोरों से लग चुकी थी, क्योंकि साग मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है, और रेसिपी कह सकते हैं, डिश कह सकते हैं, वट एवर यू वांट से यू कैन से इट बेबी। सो आई हैव एडेड, हमने यहाँ पे साग शामिल करना शुरू कर दिया। साग ऑब्वियसली हमारी कोई आंटी ही शिफ्ट कर रही हैं और हम सिर्फ चमचे से घोटा लगा रहे हैं, या शायद चमचा आंटी चला रही हैं, साग हम डाल रहे हैं, या शायद रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसकी फ्राइंग शुरू करें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप देसी घी में भी प्याज वगैरह डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ मक्खन में ये तड़का तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सिंपल सा तड़का पसंद है, आप देसी घी लें, उसमें थोड़े से लहसुन के जवे डालें काट के, ठीक है, मतलब कि लहसुन जो है वो कटा हुआ डाल दें या पिसा हुआ डाल दें, उसको फ्राई करें, उसमें साग डाल दें, ठीक है। लेकिन मैंने पहले बताया मैं चटखोरी हूँ, मेरे लिए इतना सादा तड़का सूट नहीं करता। सो हमने मसाला प्रॉपर तैयार किया, उसमें साग डाला, फेंटी लगाई, साग तैयार है। यहाँ पे फिर हम लोग सॉरी डिस्कशन कर रहे थे कि ब्लू बैंड का मक्खन डालें नहीं डालें।